लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन अपने साथियों के साथ में मिलकर सैंड डीमन गॉड से फाइट कर रहा था। सैंड डीमन गॉड इनका सामना करने की कोशिश कर रहा था, पर इनकी पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो उनके सामने नहीं टिक पाता और मारा जाता है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि वहाँ पर एक और डीमन गॉड की एंट्री हो चुकी थी, जो कि 25 डीमन गॉड था, जिसको इंटेलिजेंट डीमन गॉड भी कहा जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर के हाथ को काट दिया था, जिसके बाद वो अपने सप्रेशन पावर का यूज करके उन सभी को अपने घुटने पर ला देता है, जिसकी वजह से उन सभी की हालत खराब होने लगती है। वो डीमन कहता है कि ठीक है, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है, तो लगता है कि मुझे खुद ही एक्शन लेना होगा, और आगे बढ़ जाता है उन पर अटैक करने के लिए। वो मॉन्स्टर भी खड़ा हो चुका था और अपने पावर को रिलीज करने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। साथ ही हाउचेन भी अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ चुका था और उस पर अटैक करने लगता है, पर वो डीमन काफी पावरफुल था और वो उन सभी के अटैक को रोक रहा था, पर वो सभी हार मानने को तैयार नहीं थे और एक एक करके उस पर अटैक कर रहे थे। जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उनके सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा था। वे सभी साथी में उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो अपने पावर का यूज करके उन सभी को दूर कर देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने फ्लेम का यूज करके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो डीमन उसके सारे अटैक से बच चुका था और आगे बढ़ता है और उसके सीने में होल कर देता है। दूसरी तरफ हाउचेन अर्थ कोड को लेकर वहां से भागने लगता है, पर डीमन उस चीज को देख चुका था और अटैक कर देता है। हाउचेन के साथी आगे बढ़ते हैं और एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनका शील्ड टूट जाता है और वो काफी दूर जाकर गिर चुके थे। वो डीमन हाउचेन को पकड़ लेता है, उसके साथी आगे बढ़ते हैं उसे बचाने के लिए, पर वो अपने सप्रेशन पावर का यूज करके उनको जमीन पर गिरा देता है। वो सभी काफी परेशान हो चुके थे हाउचेन को लेकर। वो डीमन अपने पावर को बढ़ाने लगता है और हाउचेन से कहता है कि जल्दी से अर्थ कोड को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और अपने पावर को और भी बढ़ाने लगता है, जिससे हाउयू काफी गुस्सा हो चुका था और वो बाहर आने वाला था, पर हाउचेन उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी हम डीमन के टेरिटरी के अंदर है, तो अगर तुम बाहर आते हो तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तभी एक लाइट आती है जो कि उस डीमन पर पड़ती है, जिससे वो डीमन काफी दूर जाकर गिर चुका था और हमें पता चलता है कि वहाँ पर चेन जिडियन अपने साथियों के साथ में आ चुका था, जो कि उस डीमन पर अटैक करने लगता है, पर वो डीमन उनके अटैक को रोक रहा था। जिसके बाद वो सभी एक फॉर्मेशन को बनाते हैं और कहते हैं कि इंटेलिजेंट डीमन गॉड, आज तुम हमारे हाथों से ही मरने वाले हो, और इसके बाद वो अपने फॉर्मेशन के अंदर उसको फंसा देते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। वो डीमन भी अपने पावर को रेडी करने लगता है ताकि इनके फॉर्मेशन को तोड़ सके, पर हाउचेन आग में घी डाल देता है, अपने डबल ड्रैगन टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी बॉडी खत्म हो जाती है। अब इसकी वजह से हाउचेन के टीम मेंबर्स काफी खुश हो चुके थे और वो सभी कहने लगते हैं कि फाइनली हमने एक और डीमन गॉड को मार दिया, और वो सभी काफी खुश हो रहे थे। साथ ही हमें चेन जिडियन को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के पास में आ चुका था और कहता है कि काफी लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाउचेन आगे बढ़ता है और सारे सिचुएशन के बारे में उन्हें बता देता है, जिससे वो भी काफी हैरान हो चुके थे। जिसके बाद वो हाउचेन को बताता है कि अभी हमने जिसको मारा है वो असल में 25 डीमन गॉड का एक क्लोन था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा सतर्क होगा कि वो खुद नहीं आएगा, बल्कि वो अपने क्लोन को भेजे। हाउचेन अपने पास से अर्थ कोर को निकालता है और कहता है कि समय आ चुका है इसको इसके असली मालिक को लौटाने का, और इसके बाद वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं पर हमें चेन जिडियन के टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और अपने पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर को हील कर देते हैं। जिसके बाद हाउचेन उस कोर को उसे वापस कर देता है। वो डीमन उस कोर को आधा कर देता है और उसको हाउचेन को दे देता है और कहता है कि तुमने मेरी काफी मदद की है, तो मैं गिफ्ट के रूप में इसे तुम्हें देता हूँ। लिन इस चीज को देखकर हैरान हो चुका था और कहता है कि मुझे लगा था कि ये हमें थोड़ा सा देगा, पर ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। हाउचेन भी इस चीज को देखकर काफी खुश हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि इस चीज के मिल जाने की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को काफी लंबे समय तक अर्थ कोर के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वहीं पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है
जो कि चेंज डियान से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर डीमंस अर्थ कोर को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। चेंज डियान को भी इसके बारे में पता नहीं था और कहता है कि वेल मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है। पहले डीमंस ह्यूमंस के रिसोर्सेस को इसलिए लूटा करते थे ताकि वो ह्यूमंस को कमजोर कर सके और अपने काम को निकलवा सके, पर मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि आखिर वो अर्थ कोर को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं और आखिर वो सभी अर्थ कोर को इकट्ठा करके क्या करना चाहते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि जरूर डीमंस कोई प्लान कर रहे हैं और वो हाउचेन से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी इसके बारे में पता लगा लूंगा। और इसके बाद वो हाउचेन को कांग्रेस करता है क्योंकि बहुत ही जल्दी उनका जो डीमन हंटिंग ग्रुप था वो हाई लेवल का डीमन हंटिंग ग्रुप बनने वाला था। हाउचेन भी उनको थैंक्स बोलता है, जिसके बाद चेंज डियान अपने साथियों के साथ में वहां से निकल चुका था। वेल अगले सीन में हमें नाइट टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा हर्षो उल्लास का माहौल होता है और सारे बंदे काफी खुश होते हैं क्योंकि उन सभी को पता होता है कि यहाँ पर एक और नया टीम आ चुका है जो कि हाई लेवल का टीम बनने वाला है। जिसके बाद वो सभी इस सेरेमनी के अंदर आ चुके थे जहाँ पर हमें मास्टर हान को दिखाया जाता है जो कि हाई लेवल के टीम से उन सभी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाउचेन भी अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ चुका था, जिसके बाद मास्टर हान उन सभी को आगे बुलाते हैं। हाउचेन भी अपने साथियों के साथ में आगे आ चुका था। वहीं पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को स्टेज पर देखकर हैरान हो चुका था। उसका फादर उससे पूछता है कि बेटे क्या तुम्हें पता चला कि आखिर हाई लेवल का टीम कौन है। वो काफी हैरान था और अपने फादर को बताता है कि फादर ये और कोई नहीं बल्कि ये हुआ का स्टूडेंट हाउचेन है। अब इस बात को सुनकर उसका फादर हैरान हो चुका था और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो बच्चा इतना आगे कैसे जा सकता है। मास्टर यांग अपने पावर का यूज करके वहाँ पर एक पिलर को समन कर लेते हैं और बताते हैं कि ये जो पिलर है वो हमारे एंसेस्टर्स का है। और इसके बाद वो हाउचेन को आगे बढ़ने को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम सभी शपथ खाओ कि तुम आगे आने वाले समय में हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करोगे। हाउचेन भी आगे बढ़ता है और उस पर हाथ रख देता है और अपने साथियों के साथ में कसम खाता है और कहता है कि हम मरते दम तक अपने सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद मास्टर हान उन सभी को बताते हैं कि ये बंदे भले ही आज काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं पर इनको आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। ये हर एक कदम पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट करते रहे हैं, यहाँ तक कि इन्होंने डीमन गॉड को भी मार रखा है। जो सुनकर वो सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे। मास्टर यांग कहते हैं कि हाउचेन क्योंकि अब तुम सभी भी हाई लेवल के डीमन हंटिंग ग्रुप बन गए हो तो तुम सभी अपने टीम का नाम रखो। हाउचेन अपने टीम का नाम डाउन ऑफ लाइट रखता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जब वो सभी एक डीमन हंटिंग ग्रुप के मिशन पर जा रहे थे तो उन सभी ने वहां पर डिसाइड किया था कि अगर हमें कभी भी हाई लेवल के डीमन हंटिंग ग्रुप बनने का मौका मिलता है तो हम अपने टीम का नाम डाउन ऑफ लाइट रखेंगे। वेल अगले सीन में हमें कायर और हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि टाइम स्पेंड करने के लिए अपने फेवरेट जगह पर आए होते हैं। जिसके बाद वो झूले पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। कायर पूछती है कि हाउचेन जब चारों तरफ शांति फैल जाएगी उसके बाद तुम क्या चाहते हो। हाउचेन बताता है कि जब चारों तरफ शांति फैल जाएगी तो मैं अपने मदर फादर को एक साथ में देखना चाहता हूँ, जिससे कार परेशान हो चुकी थी और कहती है कि हाउचेन आखिर तुम्हें क्या हुआ। हाउचेन बताता है कि लंबे समय से मेरे फादर गायब है और उनको खोजने के लिए मेरे ग्रैंडफादर भी गए हैं पर वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। जिसके बाद वो उसको कंसोल करने लगती है और वो दोनों अपना काफी हैप्पी लाइफ वहाँ पर बिताते हैं। साथ ही हमें हान के लव स्टोरी को भी दिखाया जाता है जो कि काफी क्यूट होता है। जिसके बाद हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि अपने वाइटफुल यानी कि अपने लवर से मिलने के लिए आई होती है। वहां पर मौजूद गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वो बताता है कि मैं वाइटफुल का दोस्त हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, हमें तुम्हारे बारे में पता नहीं है, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मैं 3rd लेवल के हाई लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप का एक मेंबर हूँ जिसका नाम सीमा सियान है। पर वो सभी अभी भी उसके बातों का भरोसा नहीं करते और वो कहने लगते हैं कि लगता है कि तुम जबरदस्ती करना चाहते हो। और वो सभी कहने लगते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो मैं तुम्हें चोरी के केस में फंसा दूंगा। सीमा सियान तो हल्ला करने लगता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम सभी हल्ला क्यों कर रहे हो। वो दोनों गार्ड उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मिस आप मुझे माफ कर देना, ये बंदा खुद को आपका दोस्त बता रहा है और जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा है, पर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ से भगा दूंगा। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें इसे भगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसे
अंदर आने दो, जिससे वो काफ़ी हैरान हो चुके थे। सीमासियान कहता है कि मैंने पहले ही कहा था ये मेरी दोस्त है, जिसके बाद वो दोनों बंदे उसे अंदर आने देते हैं। सीमासियान उन दोनों को चिढ़ाता है और उसके साथ में अंदर चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वो लड़की पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सीमासियान बताता है कि तुमने मेरे पास में जितने भी लेटर भेजे थे, मैंने उन सभी को अपने पास में संभाल कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसको पढ़कर मुझे सुनाओ। जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है और आगे बढ़ती है और उसे एक चमाट दे मारती है। और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। अगले सीन में हमें लिन, वेंग्यून और चेनिंगर को दिखाया जाता है, जो कि साथ में होते हैं। चेनिंगर आगे बढ़ती है और वेंग्यून के लैंप पर लिखे हुए नाम को पढ़ती है, जो कि फैंग का था। वो पूछती है कि आखिर तुमने इसका नाम अपने लैंप पर क्यों लिखा है। वो बताती है कि उसने हमारी काफी मदद की है, तो मैं थैंक्स के रूप में उसके नाम को अपने लैंप पर लिखी हूँ। साथ ही हमें दूसरी तरफ फैंग को भी दिखाया जाता है, जो कि वेंग्यून को याद कर रहा था। साथ ही लिन भी लिनसिन के याद में अपनी चूड़ियां फोड़ कर रो रहा था और इसके बाद वो वाइन पीने लगता है। इसके बाद वो चेनिंगर से पूछता है कि चेनिंगर, क्या तुम्हें यांग वेंग झाओ के बारे में याद नहीं आता है। वो कहती है कि नहीं, मैं उसे याद नहीं करती हूँ। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है, जो कि दोबारा से मिशन टावर के अंदर आए होते हैं अपने नए मिशन के लिए। जिसके बाद वो कहते हैं कि तीसरे हाई लेवल के टीम के लिए मिशन को निकालो। वहाँ पर जो सिस्टम था वो उनके लिए एक मिशन को निकाल देता है, जिसमें ये होता है कि उनको डीमन हंटिंग ग्रुप के बंदों को फाइंड करना है जब वो मिशन उनके सामने आती है, क्योंकि ये और किसी के बारे में नहीं बल्कि यांग वेंग झाओ के बारे में होती है, जो कि मिस हो चुका था। अब इसकी वजह से चेनिंगर को एक झटका लगता है और वो काफी परेशान हो जाती है। इसके आगे का जो स्टोरी होने वाला है वो काफी मस्त होने वाला है। और अगर आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं इसके ट्रेलर और नोवेल के एक्सप्लेनेशन के साथ में।